हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वैकेंसी अपडेट के अगले वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी जबरदस्त वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे जो वैकेंसी आपके इसी महीने आने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, जुलाई का ये महीना आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही शानदार वैकेंसी के साथ होगा दोस्तों। और इस पर्टिकुलर वैकेंसी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे पहला तो सैलरी बहुत अच्छी है और दूसरा इसमें मैथमेटिक्स नहीं आती भाई। यानी इस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मैथ्स नहीं करने हैं, बाकी केवल 3 सब्जेक्ट्स करने, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। मात्र इन 3 सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कीजिए और अपने सरकारी नौकरी एक अच्छी खासी सैलरी वाली घर लीजिए। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 13 साल हो गया बच्चों आप सभी को इंग्लिश में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हुए और साथ ही साथ इस प्रकार की वैकेंसी अपडेट्स भी कराते हुए साथियों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करें उससे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है, आज पहली बार है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल वन स्टॉप सोल्यूशन है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी दोस्तों, हम यहाँ पे आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो हर प्रकार की वैकेंसी के बारे में आपको पता चलेगा। तो आपके लिए किन्हीं 2-4 वैकेंसीज को चुनकर एक में सेलेक्ट होना और अपने सपने को साकार करना आसान हो जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ सके। अब बारी आती है जानने का कि आखिर वो कौन सी वैकेंसी है जिसके बारे में ये वीडियो है। ये वैकेंसी है बच्चे, उसको जाने उससे पहले हम आज की इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। हम उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, वैकेंसी 2024 की कौन सी है और कितनी हो सकती है, एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या करना है, कितना क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है दोस्तों, सिलेबस क्या है इसका, कट ऑफ क्या जा सकती है, सैलरी कितनी मिलेगी भाई, जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या कराते हैं और करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन कैसे होता है। इन सारी बातों पे आज का ये वीडियो है साथियों। तो बात यहां पर हम इन सभी चीजों पे करेंगे, ठीक है बच्चे। जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024, इसको एसएससी कंडक्ट करता है और ये ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी होती है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा और आपके इंतजार और भी तेज हो जाएगा आपका। इसकी वैकेंसी कितनी आएगी वो तो नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन 2023 में कितनी थी वो हम आपको जरूर बताएंगे। ये एक गवर्नमेंट जॉब है जिसका एग्जाम लेवल नेशनल लेवल पे है दोस्तों, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। ये एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 26 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 2024 तक है। यानी एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से इसकी जो वैकेंसी आनी है, जो नोटिफिकेशन आना है वो 26 जुलाई को आएगा दोस्तों। 26 जुलाई, इसी जुलाई के महीने में 26 तारीख को यह नोटिफिकेशन आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। एसएससी की वेबसाइट में इसका नोटिफिकेशन आएगा और वेबसाइट है ssc.gov.in। थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की जो वैकेंसी है, हम 2023 से अंदाजा लगाते हैं। 2023 में देखो ग्रेड सी और ग्रेड डी ये दो इसकी पोस्ट है दोस्तों। ग्रेड सी में 93 वैकेंसी थी और ग्रेड डी में 1114 वैकेंसी थी। ये था 2023 का। मोटा मोटा जोड़ लीजिए तो 1200 वैकेंसी थी 2023 में, राइट। लेकिन इस बार इस साल वैकेंसी के ज्यादा होने के पूरे पूरे आसार है। जिस तरीके से सीजीएल ने वैकेंसी डबल निकाली है, वैसे ही स्टेनोग्राफर की वैकेंसी मिनिमम भी आएगी ना तो इस नंबर के डबल तो मान के चलो दोस्तों। तो ग्रेड सी में 200 के आसपास और ग्रेड डी में 2000 से 2500 के बीच में वैकेंसी आ सकती है। इसलिए तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत ही ज्यादा वैकेंसी होगी साथियों। आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए बच्चे जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को 100 रुपया मात्र फॉर्म का लगेगा और बाकी हर कैटेगरी के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप 12वीं पास मिनिमम होने चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी है तो चलेगा लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए। ये प्यारे बच्चे एज लिमिट जो है यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर की, इसके लिए 18 से 30 साल उम्र के बीच के आप होने चाहिए। एज कैलकुलेशन का यहाँ पर दोस्तों ईयर भी दिया हुआ है कि भैया आप जो है इसके पहले और इसके बाद नहीं पैदा हुए होने चाहिए। तो 18 से 30 साल यहाँ पर आपकी एज मानी जाएगी।
इस 18 से 30 साल में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, जैसे कि एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल है, बाकी कैटेगरी के लिए 10 साल, 13, 15 और 3 साल, इस तरीके से एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, जो रहता है। तो आपकी एक मोटा-मोटा लीजिए कि 18 से 30 साल यहाँ पे एज चाहिए आपको इस पर्टिकुलर के लिए, और बाकी कैटेगरी वाइज आप अपना और जोड़ सकते हैं। दोस्तों स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न जो है, इसमें आपको 2 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जो पहला लेवल होता है ग्रेड सी और डी का, वो एमसीक्यू होता है दोस्तों, और इसमें आपको जो है 200 प्रश्न 200 नंबर के दिए होते हैं, 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने। सब्जेक्ट्स केवल 3 होते हैं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न है, रीजनिंग के 50 प्रश्न है, इंग्लिश के 100 प्रश्न है, यानी 100 नंबर की इंग्लिश आती है साथियों। स्टेनोग्राफर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश की है, ऐसा क्यों? बच्चे स्टेनोग्राफर यहाँ पे आपका जो स्किल टेस्ट होता है, उसमें आपको स्टेनो सीखनी है, टाइपिंग वगैरह। तो आपको अगर इंग्लिश अच्छी आती है तभी तो आप इंग्लिश टाइप कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस पूछते हैं 100 मार्क्स के। और मैं आप सभी को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि मैं अपने इसी चैनल संदीप केसरवानी इंग्लिश, इसी चैनल पे आपके इस 100 में 100 की पूरी तैयारी करा दूंगा दोस्तों। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी 100% तैयारी हो जाएगी, तो घबराइएगा नहीं। आगे और जानते हैं वैकेंसी के बारे में। बच्चे यहाँ पे आपका जो पहला पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जैसा कि आपको बताया हमने। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सोच समझ के आंसर करें, गलती जल्दबाजी में ना करें। पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से पेपर को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, ताकि डिफिकल्टी लेवल इक्वलाइज किया जा सके। स्टेनोग्राफी में स्किल टेस्ट होगा आप सभी का, इस बात को भी ध्यान दे दीजिए। Candidates who obtain the qualifying marks in the examination as may be prescribed by the commission will be called for the skill test। यानी जो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक पर्टिकुलर कट ऑफ होगी जिसको क्वालिफाई करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। द कमीशन में ऑल्सो प्रिस्क्राइब क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी जो आपका स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। And the commission will fix the qualifying standard of the skill test for different category of candidate। वैसे जनरली जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25% और एससी एसटी के लिए 20% का होता है। इतना मिनिमम मार्क्स लाना होता है। लेकिन फिर भी आपका 2024 के नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लेना है कि स्किल टेस्ट में क्या कुछ बदलाव हुए हैं क्या। ठीक है साथियों, थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो बच्चे स्किल टेस्ट में देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। आपका जो स्किल टेस्ट होगा, द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट। कैंडिडेट विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश हिंदी एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट के इस रफ्तार से, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, और 80 वर्ड पर मिनट ग्रेड डी के लिए। यानी ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड लिखना पड़ेगा 1 मिनट में, और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये किस तरीके से है। आपकी इंग्लिश और हिंदी ये दोनों टाइपिंग है। आप इंग्लिश या हिंदी करते हैं लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट में, जैसे आपने इंग्लिश टाइपिंग सीखा तो ड्यूरेशन इन मिनट्स 50 मिनट आपके लिए। और बच्चे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अलाउड यूज ऑफ स्क्राइब इन द सीबीई। मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी भी तरीके से फिजिकली या किसी भी तरीके से वो इम्पेयर्ड है ना, वो लिख नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ भी है, तो उनकी जगह पे स्क्राइब को वहां पे रखा जाता है। यानी एक कोई पर्सन आता है जो उनकी जगह पे टाइपिंग करता है। ठीक है, और ये जो कैंडिडेट है वो बच्चा, वो जो कैंडिडेट है वो बोलता है और ये उसको टाइप करता है। कुछ इस तरीके से होता है ये। तो जो टाइप करने वाला इंसान है उसी को स्क्राइब कहते हैं। तो उसको 70 मिनट मिलेगा दोस्तों। ग्रेड डी में जैसे बाकी को 50 मिनट, तो उसको 70 मिनट मिलेगा। और हिंदी के लिए 65 है तो उसको 90 मिनट मिलेगा। ऐसे ही ग्रेड सी के लिए 40 है तो उसे 55 मिलेगा, और 55 है तो इधर 75 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उसको टाइम बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो बोल रहा है और फिर इधर लिख रहा है, तो टाइम ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। ठीक है साथियों, स्किल टेस्ट के बाद ये सारी चीजें आपकी हो जाती है, इसको देख लीजिएगा पूरा। फिर आपका आता है सिलेबस क्या क्या है। तो अभी बताया आपको कि 3 सब्जेक्ट से पूछेगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और तीसरा है रीजनिंग, है ना। 50-50 और इंग्लिश आपका 100 नंबर का है, और ये टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये केवल इतने ही नहीं है, इसमें टॉपिक्स और इंक्लूड होंगे दोस्तों। तो 2024 का जो स्टेनोग्राफर का पेपर होगा उसमें
हालांकि मैंने अपने क्लासेस में ये बताया है एसएससी का सिलेबस क्या है, बाकी मैं आगे फिर से बता दूंगा कि इंग्लिश सेक्शन में कितना पढ़ना पड़ेगा। कम से कम मान के चलो 24-25 टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ना पड़ता है, तब जाके 100 में 100 नंबर पूरे बनते हैं साथियों। अब बारी आती है कि 2024 की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ 24 की जाए वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कट ऑफ क्या गई है हम ये देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 24 का सेफ स्कोर क्या होगा। प्यारे बच्चों, जो 24 की कट ऑफ गई है ना 23 की, वो 2023 की कट ऑफ स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी की 147 रही है 200 में से। यानी दोस्तों 200 में से 147 और ग्रेड डी की 131 रही है आउट ऑफ 200। तो मोटा मोटा आप देख लो भैया कि लगभग 150 आपको लाने हैं 200 में से। ठीक है, ओबीसी के 145, एससी के 136, एसटी के 128 ऐसे, और इधर साइड भी आपकी है। तो कुल मिला के आपकी जो कट ऑफ गई 147 है। अब आपको 147 कट ऑफ पार करना है। अच्छा, 147 के ऊपर जाएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ था 2023 में। मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उसका इसी चैनल पे, आप देखिएगा, मैंने इंटरव्यू शूट किया है। आज मेरी उस बच्ची से बात हो रही थी। ठीक है, तो उस बच्चे ने बताया कि सर मुझे ना 2024 का स्टेनो फिर से देना है। वो सिलेक्टेड है भाई, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो गया है, अगले महीने उसकी ज्वाइनिंग है। लेकिन एक दिक्कत है, पता है क्या? वो बच्ची मैरिड है, और मैरिड होने की वजह से उसको अपने घर के आसपास ही चाहिए था कि भैया मतलब 2-4 घंटे की ट्रेवल में उसके जो है मिल जाए। लेकिन उसे मिल रहा है काफी दूर, जिसके लिए हो सकता है 10-12-15 घंटे ट्रेवल करना पड़ सकता है ना? तो उसको वहां रहना है और जल्दी से घर आ पाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो वो बच्ची का कहना है कि सर मुझे दोबारा स्टेनोग्राफर देना है, और इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है। इस बार उसके अपने एरिया से जो उसका घर के आसपास, होम टाउन के आसपास वैकेंसी है। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको 147 लाने पे आपका होम टाउन नहीं मिलेगा, कि आपने कट ऑफ के जस्ट ऊपर कहे तो आपको होम टाउन मिल जाएगा। नहीं बच्चे, जो आपका होम टाउन है वही देश के हजारों लाखों बच्चों का भी होम टाउन हो सकता है। तो हो सकता है दूसरे बच्चों ने भी वही भरा है। अब अगर दूसरे बच्चे की आपसे ज्यादा नंबर आते हैं तो उसको प्रेफरेंस में रखा जाएगा। इसलिए बढ़िया जम के तैयारी करो और 147 नहीं, 187 लेकर आओ, ताकि आपको अपने मन पसंद जगह पर आपको पोस्टिंग मिल सके। तो ये नंबर आपको कट ऑफ तो सिलेक्शन दिलाता है, लेकिन आपकी पोस्टिंग आपके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगी कि कहां पर होगी। इसलिए बहुत ध्यान से आपकी प्रेफरेंस आपको मिल सके उसके लिए मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, कट ऑफ से काफी ज्यादा, लगभग 20-30-40 नंबर और बढ़ा के, 20-30 नंबर तो मिनिमम बढ़ा के, बाकी सिलेक्शन तो इस पे भी है। तो बच्चे ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कट ऑफ आपकी 2023 की थी, इसी में उस बच्ची का सिलेक्शन हुआ था। सैलरी कितनी जाती है दोस्तों? तो जो सैलरी है इधर साइड देखिए 50,681, ये है दोस्तों आपकी ग्रॉस पे पर मंथ। अब इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह कुछ जगहों पे, जैसे आप बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे टीए वगैरह ट्रैवलिंग अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, एचआरए एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये सैलरी बढ़ जाती है और भी दोस्तों। यानी कुल मिला के आपकी सैलरी लगभग लगभग, बच्चे आप मोटा मोटा मान के चलो तो ये 45,000 से लेके 55,000 के बीच में वेरी करेगी, 60 तक भी जा सकती है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आपकी पोस्टिंग कहां पे होती है उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी, लेकिन फिर भी 45 से 55, 45 से 60 मान के चलो, इसके बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो ग्रेड सी की ये सैलरी होगी, ग्रेड डी की सैलरी ये है दोस्तों, इस पे भी जोड़ लीजिए आप 5-7 हजार रुपए, ये आपकी रहने वाली है ना? आपका आता है एचआरए, ये कुछ दिखा रहे हैं कि भैया क्या क्या चीजें आपकी सैलरी में जुड़ा हुआ है, कौन कौन से अलाउंसेस जुड़े हुए। तो एचआरए, डीए, टीए, ये सब आपका डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपकी कौन सी लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग हुई है, और उसके हिसाब से आपका ये सारी अमाउंट यहाँ पे सेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे उस बच्चे को मिल रहा है पटना, अभी जिस बच्ची के बारे में बता रहा था, तो उसको पटना मिल रहा है। पटना में ट्रैवलिंग अलाउंसेस 3,000 रुपया है टीए का। टीए मतलब इसमें सब जगह पर टीए नहीं मिलता। अगर आपको कोई ऐसे बाहर जगह पर भेज दिया गया तो वहां पे टीए है ही नहीं। पटना जैसे शहर में, बड़े शहरों में वहां पे टीए भी है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी है। ठीक है, तो ये मिल रहा है। ग्रेड सी में दीज आर पोस्टेड इन दिल्ली, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है वो ये पोस्टेड होते हैं दिल्ली में केवल। ग्रेड डी जो है वो देयर आर 2 ग्रुप्स है, पहला है ग्रुप एक्स और दूसरा है ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में, जो मोस्टली दिल्ली में लोकेटेड है, और जो ग्रुप वाई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं और ऑफिसेज हैं, जिसमें शामिल एंड इंक्लूडिंग अटैच्ड या सबऑर्डिनेट ऑफिसेज लोकेटेड इन अदर स्टेट्स
एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, मतलब इन जगहों पे कुल मिला के आपकी पोस्टिंग डिपेंड करता है आप कौन से ग्रुप में जा रहे हैं और वो आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। तो ध्यान से इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जॉब प्रोफाइल में बच्चे यहाँ पर आपसे काम क्या करवाते हैं ये जानिए। बच्चे ये स्पीच राइटिंग, ब्रीफिंग, असिस्टिंग एंड ऑफिसर और मिनिस्टर्स, और दूसरा अगला है हेल्प इन पीआर पब्लिक रिलेशंस, ये आपका यहाँ पे लिखा है। लेकिन मैं आपको आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, इसमें आपका ये काम के लिए आपको हायर करते हैं। जैसे जैसे ये काम उनको मिलेगा वैसे वैसे आपको वो काम असाइन होगा। जब तक नहीं मिल रहा तब तक आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी ऑफिसर का एक प्रकार से पर्सनल असिस्टेंट बना के रखा जाता है। मतलब आप उनका जो भी ऑफिस से रिलेटेड कार्य होता है वो वहां पे देखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये काम है। बाकी आप जो है आप ऑफिशियली इन चीजों के लिए अलॉट होते हैं, लेकिन जब तक ये चीजें आपके नाम पे अलॉट नहीं होती है तब तक आप किसी ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट बन के उनके साथ काम करते हैं। तो ये इसमें चीजें आती है दोस्तों। फिर आपका आता है पोजीशंस क्या है, तो आपकी मल्टीपल पोजीशंस है दोस्तों इसके लिए स्टेनोग्राफर में। जैसे कि ग्रेड सी पर पोस्ट आपकी ये है, हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर इंडियन फॉरेन सर्विस है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, तो ये ग्रेड सी की पोस्ट है। ग्रेड डी में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, तो ये एक बार जरूर पढ़ लीजिए कि हाँ ग्रुप वाई में, ग्रुप एक्स में क्या क्या पोस्ट आती है, ग्रुप वाई में क्या क्या पोस्ट आती है ग्रेड डी में दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे, आपके लिए स्टेनोग्राफर के अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स में हम आपको ये बता चुके हैं कि ये चीजें आपकी सैलरी में जुड़ के आता है। करियर ग्रोथ में और प्रमोशंस में है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एज अ स्टेनोग्राफर, बोथ पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली, आपकी ग्रोथ अच्छी है। For promotion, they are time based and on experience and services. SSC stenographer requires to clear departmental exams for their promotion. आपको departmental exam clear करना पड़ता है promotion पाने के लिए। These departmental exams are important for higher cadre promotion. आपको बड़े कैडर पे जाना है तो एग्जाम क्रैक कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे वो अगला वेतन आयोग ऐसे है जो धीरे धीरे 5-10 साल में थोड़ा थोड़ा प्रमोशन होता है, उस टाइप वाला तो वो होगा। लेकिन आप फास्ट प्रमोशन चाहिए तो एग्जाम्स क्रैक कर लीजिए। सो आई थिंक आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है कि आखिर स्टेनोग्राफर एग्जाम है क्या, और इसके बारे में जितनी भी बातें मैंने शुरुआत में आपसे बोली वो सब कुछ पता चल चुका है। तो बच्चों इसी जुलाई के महीने में आने वाली ये पर्टिकुलर वैकेंसी का फॉर्म जरूर भरिएगा दोस्तों। इसके 100 नंबर की इंग्लिश, 50 की जीएस, 50 की रीजनिंग, इसकी पूरी तैयारी मैं और मेरी टीम आपकी करवा देगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके एग्जाम का जो कट ऑफ है उसके ऊपर काफी अच्छे नंबर तक हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, हम और हमारी पूरी टीम दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बाकी आप जब आप इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम की वोकैबुलरी मैंने चुन चुन कर इसमें बनाए हैं दोस्तों, और वो भी ट्रिक के साथ याद कराए हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में है, और एग्जाम की पूरी वोकैब यहीं से बननी है दोस्तों। समझ रहे हैं, पूरे 13 साल के अनुभव के आधार पे इस ई बुक को तैयार किया है। और इसके अलावा बहुत सारी और ई बुक्स हमने बनाई है, हर एक टॉपिक पे आप ये भी आपके पास होंगी जब एग्जाम क्रैक करने के लिए आप सीरियस होंगे तो जरूर ले लीजिएगा। ग्रामर के सारी ई बुक आपको चाहिए तो ये 11 का बंडल लीजिएगा, 22-22 रुपए की एक ई बुक है, बहुत सस्ती है। भाई डियर स्टूडेंट्स, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और अगर कभी कुछ और सवाल आए तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका ध्यान रखें साथियों। हर रोज सुबह मेरे कुछ और शोज होते हैं जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बहुत सारी बनी है दोस्तों, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको बहुत सारी इंग्लिश की क्लासेस भी मिल जाएंगी। सो ये रही स्टेनोग्राफर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसका फॉर्म आप भरने वाले हैं 2024 में। 2024 में सिलेक्शन का पन्ना लिखने के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम अपने संदीप केसरवानी इंग्लिश इसी यूट्यूब चैनल पे लाते रहते हैं, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर कर दीजिए कि आने वाली है एक ऐसी धमाकेदार वैकेंसी जिसकी सैलरी भाई साहब एक अच्छी खासी है। आधा लाख से ज्यादा की सैलरी यहाँ पे मिलती है, 2 महीने में 1 लाख रुपया सैलरी बन जाती है, जो कि एक अच्छा अमाउंट माना जाता है साथियों, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी और वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या इस वैकेंसी में कुछ डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को रीड करके उसको जरूर आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जरूर जरूर ये कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी वैकेंसी के बारे में कुछ पूछना है या इसी वैकेंसी के बारे में कुछ डाउट है
तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बाद और जम के करेंगे आपके एग्जाम के लिए आपकी तैयारी। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद साथियों।